हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं रजत। भारत और तालिबान ने मिलकर एक ऐसा खेल शुरू कर दिया है जिसके बाद न केवल पाकिस्तान चारों खाने चित होगा बल्कि चीन की भी नींद उड़ेगी। भारत की सुरक्षा को लेकर तालिबान ने एक ऐसा ऐलान किया है जो चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बड़ा झटका है। इसके साथ ही भारत ने तालिबान के लिए जो ऐलान किया है उसे सुनकर पूरे अफगानिस्तान में खुशी का जश्न शुरू हो सकता है। दुबई की धरती पर भारत और तालिबान के बीच एक ऐसी मुलाकात हुई है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में वायरल है। आप सभी जानते हैं कि जब बांग्लादेश भारत के करीब हुआ करता था तब भारत ने उसे कितना बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाया, जिसके कारण वह कई मामलों में पाकिस्तान से आगे निकल गया। और आज ठीक उसी तरह का मदद भारत तालिबान को देते हुए नजर आ रहा है, जिसे देखकर पाकिस्तान का पारा हाई है। एक तरफ पूरा पाकिस्तान भारत के साथ व्यापार करने को तरस रहा है, लेकिन भारत उसे जरा भी भाव नहीं दे रहा है, जबकि वहीं दूसरी तरफ भारत और तालिबान के व्यापार आसमान छूते नजर आ रहे हैं। यह देखकर पाकिस्तान न केवल जल रहा है बल्कि तड़प भी रहा है। आप यह भी जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान बांग्लादेश के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करने में लगा हुआ है। वहां हथियार और अन्य सामग्री का सप्लाई कर रहा है ताकि भारत को डिस्टेबलाइज किया जा सके। लेकिन इसी बीच तालिबान के साथ हाथ मिलाकर भारत ने पाकिस्तान का फ्यूज उड़ा दिया है। पाकिस्तान ने तालिबान की मदद से भारत में आतंक फैलाया। कंधार हाईजैक इसका उदाहरण है। चीन ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया, लेकिन अब यह रणनीति उल्टी पड़ रही है और भारत की कूटनीति असर दिखा रही है। दुबई में भारत ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसकी चर्चा चारों तरफ हो रही है। दरअसल भारत ने अफगानिस्तान पर अपनी रणनीति का सबसे बड़ा दांव खेला है। पहली बार भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने दुबई में तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी से सीधा संपर्क किया। यह मुलाकात पाकिस्तान के लिए खतरनाक संकेत है, क्योंकि भारत अब अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी और मजबूत कर रहा है। अगर भारत तालिबान के साथ अफगानिस्तान में अपनी मौजूदगी मजबूत करेगा तो फिर पाकिस्तान को घेरने में भारत के लिए बेहद आसानी हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान का गर्दन भारत दोनों तरफ से दबा सकेगा। तालिबानी मंत्री ने कहा कि तालिबान भारत के साथ एक महत्वपूर्ण आर्थिक देश के रूप में संबंध बनाए रखना चाहता है, यानी कि उन्हें कहीं ना कहीं डर है कि अगर भारत के साथ संबंध बेहतर नहीं किया गया तो फिर पाकिस्तान अफगानिस्तान को परेशान कर सकता है। भारत ने अफगानिस्तान से आग्रह किया है कि उसकी धरती भारत विरोधी गतिविधियों के इस्तेमाल में न आए। भारतीय अधिकारी मिस्री ने अफगानिस्तानी विदेश मंत्री मुत्ताकी से लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों की गतिविधियों पर चिंता जताई। मुत्ताकी ने आश्वासन दिया कि अफगानिस्तान भारत की सुरक्षा को किसी तरह नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दरअसल पाकिस्तान और उसकी एजेंसी आईएसआई लंबे समय से अफगानिस्तान की जमीन का उपयोग भारत विरोधी आतंकवाद के लिए करती रही है। वहां आतंकियों को सुरक्षित पनाहगाह, टेरर कैंप और ट्रेनिंग सेंटर के जरिए जम्मू कश्मीर को अस्थिर करने की साजिशें रची गई। लेकिन अब तालिबान ने भरोसा दिया है कि वह अफगानिस्तान की धरती का भारत के हितों के खिलाफ किसी भी तरह से इस्तेमाल नहीं होने देगा। यह चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बड़ा झटका है। इसके साथ ही तालिबान ने भारत को थैंक यू भी बोला है। तालिबान ने भारत को मानवीय सहायता के लिए धन्यवाद दिया है और सुरक्षा का पूरा भरोसा दिया। एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के पश्चिमी बॉर्डर पर अब तालिबान के लड़ाके भारत की हिफाजत करते नजर आएंगे। ये भारत के खिलाफ होने वाले किसी भी आतंकवादी गतिविधियों को आगे बढ़ने नहीं देंगे। यह भारत के लिए एक बड़ी जीत है। भारत ने भी साफ कर दिया है कि हम तालिबान की मदद करना बंद नहीं करेंगे। भारत ने अफगान लोगों के साथ अपने ऐतिहासिक रिश्तों और मदद जारी रखने की बात कही है। वहीं तालिबान ने भारतीय नेतृत्व की तारीफ करते हुए अफगानिस्तान में भारत की भूमिका की सराहना की है।
एक तरह से अफगानी लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि भारत ने अपनी मदद के लिए हाथ बढ़ाने का आश्वासन दिया है। भारत ने अब तक अफगानिस्तान को 50,000 टन गेहूं, कोविड वैक्सीन, सर्दियों के कपड़े और भूकंप राहत सामग्री भेजी है। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं, भारत ने इससे कहीं ज्यादा मदद तालिबान को और भी क्षेत्रों में दी है। भारत ने अफगानिस्तान के हेल्थ सेक्टर और शरणार्थियों के पुनर्वास में मदद की तालिबान की गुजारिश पर सहमति बढ़ाई है। दरअसल पिछले 1-1.5 साल में पाकिस्तान ने अपने यहां से बड़ी तादाद में अफगान शरणार्थियों को जबरन अफगानिस्तान वापस भेजा है। तालिबान के सामने ऐसे करीब 5 लाख शरणार्थियों के उचित पुनर्वास की चुनौती है। इसके अलावा भारत ने यह भी कहा कि मौजूदा मानवीय मदद के अतिरिक्त वह भविष्य में अफगानिस्तान के भीतर विकास से जुड़े प्रोजेक्ट शुरू करने पर विचार करेगा। अफगानिस्तान ने क्रिकेट के क्षेत्र में भारत से सहयोग बनाए रखने और बढ़ाने की गुजारिश भी की है। क्रिकेट को लेकर अफगानिस्तान की युवाओं में जबरदस्त दीवानगी है और भारत जिस तरह से उनकी टीम को हर तरह का सपोर्ट मुहैया कराता आया है, उसे देखते हुए अफगान युवा भारत को दोस्त के रूप में देखते हैं। बता दें कि विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव जेपी सिंह कई बार अफगानिस्तान का दौरा कर चुके हैं। भारत ने तालिबान शासन को अभी तक मान्यता नहीं दी है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।